Jai Mata Di friends, today we are going to discuss the 13th tale in the series of the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. That is the Physician's Tale. First of all, we are going to discuss about the character of the physician. So, he is a well-read and intelligent man who knows about much medicine and other sciences. उसको अपने फील्ड की बहुत नॉलेज थी. फिजिशियन मीन्स डॉक्टर ऑफ फिजिक. तो उसको अपनी मतलब जो एजुकेशन थी, मतलब अपना जो फील्ड था उसमें बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट मैन था और मेडिसिन्स और साइंस के बारे में बहुत अच्छे से उसे जानकारी थी. मतलब जो भी रोग होता था वो ठीक कर देता था. खुद का भी वो फिजिकली फिट था. एंड ही लव्स मनी एंड मेक्स क्वाइट ए प्रॉफिट व्हेन द प्लेग कम्स अराउंड. तो वो मतलब लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीडी था. मीन्स वो प्रॉफिट बनाने में रहता था हमेशा, मनी मेकिंग पर्सन था. और जब प्लेग फैला था तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था. सो ही टेल ए स्टोरी, he tell a tale, readers hear a tragic tale about a father and daughter told by the फिजिशियन. मीन्स फिजिशियन ने जो टेल सुनाई थी उसमें वो एक ट्रेजिक टेल थी जिसमें फादर और डॉटर के साथ में बहुत ट्रेजिडी होती है. सो उस टेल में क्या होता है उसमें डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और किस तरीके से एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ वर्जीनियस. वर्जीनिया. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वर्जीनियस जो है वो तो फादर है और वर्जीनिया क्या है, वर्जीनियस की डॉटर है. ओके मतलब वर्जीनियस फादर है और वर्जीनिया डॉटर है. ओके तो वर्जीनियस एक रिच ऑनरेबल नाइट है विद द ब्यूटीफुल डॉटर. ही मर्डर्स हर व्हेन एपियस एंड क्लॉडियस स्कीम टू हैव हर रेप्ड. अब वर्जीनियस की एक बहुत ही सुंदर डॉटर होती है वर्जीनिया नाम की, और वो वर्जीनियस खुद ही अपनी डॉटर को मार देता है, मर्डर कर देता है. क्योंकि जब एपियस और क्लॉडियस जो होते हैं वो दोनों स्कीम करते हैं, जब उसको देखते हैं तो वो मतलब रेप करने के लिए मतलब बहुत स्टोरी बनाते हैं, गलत चीज़ें रचते हैं कि किस किस तरीके से एक स्टोरी बनाते हैं और वो किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं. तो वो हम टेल के टाइम पे डिस्कस करेंगे. जो सेकंड कैरेक्टर मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वर्जीनियस डॉटर है. वो ब्यूटी एंड मॉडेस्टी अट्रैक्ट द इविल अटेंशंस ऑफ एपियस. एपियस ने जब उसको देखा था तब वो एपियस एक जज है जिसने एक बार वर्जीनिया को देखा था, तो उसकी ब्यूटी और मॉडेस्टी से वो काफ़ी वो मतलब अट्रैक्ट हुआ था. तो मॉडेस्टी मतलब बहुत वो कहते हैं ना डिसेंट व्यवहार, विनम्र, तो उससे काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था. तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एपियस. जैसा कि मैंने बताया एक करप्ट जज है हु गवर्न्स द टाउन वेयर वर्जीनियस रिसाइड. वर्जीनियस जहाँ रहता है उस टाउन को गवर्न करता है वो, और हु इज़ कैप्टिवेटेड बाई वर्जीनियाज ब्यूटी एंड इज़ डिटरमाइंड टू हैव हर. उसको पाना चाहता था वर्जीनिया को और वर्जीनिया की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट था वो. नेक्स्ट इज़ क्लॉडियस. जो क्लॉडियस है एक चर्ल हु स्कीम्स विद एपियस व्हेन हिज ट्रेचरी इज़ रिवील्ड ही इज़ बैनिश्ड. तो ये एक चर्ल मीन्स कंजूस देहाती टाइप का पर्सन है जो मीन्स वो कहते हैं ना रूरल. सो वो एपियस के साथ में मिलता है और ये जो ट्रीचरी उसके साथ में होती है वो जब रिवील होती है कि ये दोनों बदमाश होते हैं, ये ऑनेस्ट नहीं होते हैं और जो इन्होंने स्टोरी बनाई थी वर्जीनिया का फ़ायदा उठाने के लिए वो गलत थी. तो उसके बाद में एट द एंड क्लॉडियस को बैनिश किया जाता है, मतलब देश निकाला दिया जाता है. तो टेल किस तरीके की है फ्रेंड? टेल में बहुत ट्रेजेडी है. मतलब अगर हम सोचें कि नेचर जो है वो अच्छा करने वालों के साथ में अच्छा करता है, बुरे करने वालों हाँ बुरे के साथ बुरा हो जाता है, लेकिन कई बार अच्छे के साथ भी बुरा हो जाता है. सो इट इज़ इन दिस टेल. सो स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. वर्जीनियस अ नाइट हैज़ अ चाइल्ड that is Virginia whose beauty is beyond compare and who is endowed with all the other noble virtues. वर्जीनियस नाम का जो नाइट है उसकी एक बेटी है वर्जीनिया नाम की, एक ही बेटी है और उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है
और उसके साथ में मतलब और भी उसके पास में बहुत सारी नॉबिलिटी हैं, मतलब बहुत अच्छे वर्च्यूज़ हैं उसके पास में, हेल्प करना, डिसेंसी, इस तरीके की, मतलब वो कहते हैं ना कि ब्यूटी के साथ में अदर भी चीज़ें हैं, मतलब सुंदर के साथ में संस्कारी भी है। शी वॉज पर्टिकुलरली प्रूडेंट विद रिगार्ड टू प्रिजर्विंग हर चास्टिटी। तो वो क्या करती है कि मोस्टली वो किस चीज़ में रहती है कि काफ़ी दूरदर्शी है, प्रूडेंट है, इस चीज़ के बारे में सोचती है कि उसकी चैस्टिटी कैसे बच सकती है, मतलब वो पवित्र रहना चाहती है। शी इज़ वर्जिन। तो वो इस चीज़ के लिए मतलब कई बार तो वो पार्टीज़ वगैरह और ऐसी चीज़ों में पब्लिकली जाना और इन सब चीज़ों को अवॉइड भी करती है। द मेड वन डे वेंट इनटू द टाउन टुवर्ड्स ए टेम्पल विद हर मदर वेयर ए जज हु गवर्न द टाउन शो द नाइट्स डॉटर एंड लस्टेड आफ्टर हर। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो मतलब मंदिर में जाती है अपनी मदर के साथ में, और वहाँ पे उस रास्ते में उसे जज देख लेता है। वो जज क्या करता है कि उसको देखता है और लस्ट में पड़ जाता है, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे पाना चाहता है। तो ये कौन सा जज है? वही एपियस है ये, ठीक है। और अब वो अपने साथ में कंस्पायरिंग विद अ फेलो कॉल्ड क्लोडियस टोल्ड हिम द प्लान गिविंग हिम प्रीसियस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी। और इस तरीके से मतलब उसका साथ में अपराध में साथ देने के लिए वो उसको गिफ्ट्स वगैरह देता है काफ़ी एक्सपेंसिव, और उसको अपने साथ में मिला लेता है, मतलब एक और फेलो को जिसका नाम है क्लॉडियस। तो अब एपियस और क्लॉडियस मिलकर क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। एपियस persuades the man to testify falsely that Virginia is really a slave girl born into Claudius' house. अब ये and stolen from him in the night when she was very young. अब ये दोनों क्या स्टोरी बनाते हैं कि वर्जीनिया जब छोटी थी तब एक स्लेव गर्ल थी, मतलब क्लॉडियस की बेटी थी। क्लॉडियस एक रूरल मैन है और उसकी बेटी थी, और एक बार किसी ने इसको रात को चुरा लिया था जब ये बहुत छोटी थी। दैट मीन्स कि वर्जीनियस ने ही उसको चुराया, जबकि वर्जीनिया वर्जीनियस की रियल डॉटर थी। लेकिन ये दोनों ऐसी स्टोरी बनाते हैं सिर्फ फंसाने के लिए और वर्जीनिया को पाने के लिए। वर्जीनियस इज कॉल्ड टू द कोर्ट एंड क्लॉडियस बिगेन हिज accusation. Virginius stole one of Claudius' servant one night and raised her as his डॉटर। वर्जीनियस को कोर्ट में बुलाया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं एपियस वहाँ का जज है, और क्लॉडियस जो है वो एक्यूजन स्टार्ट करता है। एक्यूजेशन दैट मीन्स इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट करता है वर्जीनियस पे कि वर्जीनियस ने मेरी जो बेटी थी उसको चुराया और अपनी एज ए खुद की डॉटर को के तौर पे रखने लग गया उसको, क्लॉडियस सर्वेंट को। तो इस तरीके से क्लॉडियस ने अपनी स्टोरी को बताया, फॉल्स स्टोरी को। ही देन implores एपियस टू रिटर्न हिज स्लेव टू हिम, टू विच एपियस एग्रीज। तो अब वो एपियस जो जज है उसके सामने क्लॉडियस ये कह रहा है कि अब मुझे अपना स्लेव वापस चाहिए, और इसके ऊपर एपियस एग्री हो जाता है क्योंकि एपियस और क्लॉडियस की ही मिली भगत थी। तो रिफ्यूजिंग टू लिसन वर्जीनियस डिफेंस, और यहाँ पे वर्जीनियस का डिफेंस बिल्कुल भी नहीं सुनाया गया। द इविल जज ऑर्डर्स दैट द यंग गर्ल बी ब्राउट इमीडिएटली टू द कोर्ट, और यहाँ पे कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो यंग गर्ल है वर्जीनिया है वो कोर्ट में लाई जाए। वर्जीनियस रिटर्न्स होम एंड कॉल हर डॉटर इन टू हिज प्रेजेंस। ही देन इन्फॉर्म वर्जीनिया टू द इवेंट्स दैट हैज़ ट्रांसपायर्ड एंड ऑफर हर टू चॉइसेस। अब यहाँ पे जब वर्जीनियस घर पे आता है और अपनी बेटी वर्जीनिया को बुलाता है और बात बताता है कि उसके साथ में किस तरीके से कोर्ट में क्या हुआ, उसको सारी स्टोरी बताता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने सिर्फ टू चॉइसेस हैं, टू बी शेम्ड बाई एपियस और टू डाई एट हर फादर्स हैंड। या तो मेरे हाथों से मरो और या फिर तुम एपियस के थ्रू शेम हो, मतलब जो उसके इरादे अच्छे नहीं हैं तो वो उसके तरफ से शेमफुल हो या फिर मेरे हाथों मारी जाओ। तो वर्जीनियस अपनी डॉटर से कहता है कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ, इससे अच्छा कि तुम डिसऑनर को सफ़र करो, तो उससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। तो ये बात सब सुनकर जो वर्जीनिया है वो स्वोन मीन्स बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है। वर्जीनियस देन टुक हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हर हेड एंड टुक इट टू द जज। अब यहाँ पे मतलब वर्जीनियस को कहा गया था कि तुम वर्जीनिया को लेकर कोर्ट में आना। अब उसने क्या किया, वर्जीनिया यहाँ पे बेहोश हो जाती है, और वो बेहोश होने के बाद में जब होश में आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि भगवान को थैंक यू करती है वो कि एटलीस्ट वो
चैस्टिटी के साथ में तो मर रही है। तो वर्जीनियस जो है फिर वापस से जब बेहोश होती है तो वर्जीनियस उसको अपने स्वॉर्ड से उसका हेड काटता है और उस हेड को लेकर जज के पास जाता है। जज ऑर्डर क्या करता है कि इसने अपनी बेटी का मर्डर किया है, इसलिए इसको सजा मिलेगी, मतलब इसको हैंग किया जाएगा। बट अ थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन अराउंड बाय द एपियस ट्रीचरी इम्प्रेजेंस द जज। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है पूरी, क्योंकि उनको पता है पूरे वहाँ की सोसाइटी को कि यहाँ पे एपियस गलत है, क्लॉडियस और इन दोनों की मिली भगत है, तो इसलिए उसको एपियस को ही उसकी चालाकी के लिए और उसने जो गलत काम किया उसके लिए उसको जेल में डाला जाता है, जहाँ पे वो मतलब एपियस जो है वो सुसाइड कर लेता है। ही कमिट्स सुसाइड। क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस इज सेंट टू बी हैंग्ड विद द अदर्स हु हैड हेल्प एपियस इन हिज स्कीम, बट वर्जीनियस इन ए मोमेंट ऑफ क्लीमेसी आस्क दैट द पीजेंट बी एक्साइल्ड इंस्टेड। तो मतलब यहाँ पे क्लॉडियस को जब ले जाया जा रहा था कि सब लोग जिसने एपियस की हेल्प की थी उनको हैंग किया जा रहा था, तो यहाँ पे वर्जीनियस ने उल्टा क्लॉडियस को बचाया कि इसको मतलब हैंग करने की बजाय इसको देश निकाला दे दो, मतलब बाहर निकाल दो, इसका बहिष्कार कर दो, क्योंकि उसको क्लेमेसी मतलब रहम, मर्सी, एज ए मर्सी उसने ये चीज़ कही। तो इस तरीके से ये जो टेल है वो ख़त्म होती है। एंड द फिजिशियन कॉन्क्लूड हिज टेल विद द मोरल दैट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि आपने अगर पाप किया है तो उसका जो भरपाई है, जो मिलेगा बदले में तुम्हें, वो है डेथ। इस तरीके से फिजिशियन ने इस टेल को कंक्लूड किया, मतलब मॉरल बताया इसका। दैट मीन्स अबेंडन सिन बिफोर सिन अबेंडेंस यू, मतलब अब जो पाप है उसको ख़त्म कर दो, उसको छोड़ दो, जब तक कि पाप तुम्हें डिस्ट्रॉय करे उससे पहले पाप को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस टेल. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe.